हाँ, एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। हुँ, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने एक्चुअली हमसे एक तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ठीक है। ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी और ओके, बाकी आपका जो राइट। अगर आप कैटेगरी से हो किसी से तो आपका कैटेगरी एक्चुअली हमारा जो होता है सीट अलॉटमेंट, हाँ तो जी। उसमें मेरे को ईएसआईसी असम अलॉट हुआ था। तो हुँ। स्टार्टिंग में होता था कि इधर से नॉर्थ ईस्ट जाना अराउंड 2200 किलोमीटर्स पड़ता, तो थोड़ा मन में रहता था कि इसके कैसा बारे होगा, में। कैसे तो लोग अब होंगे, डे कैसे इन लाइफ ऑफ रोहित एज़ अ ईएसआईसी फार्मासिस्ट अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ तो आप कब जॉइन इन करते हैं? कब हॉस्पिटल जाते हैं? थोड़ा-सा उस बारे में बताइए कि आपका दिन कब शुरू होता है और कब हाँ, तक खत्म होता है? हाँ, एक्चुअली हमारा ईएसआईसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग्स होती है। ईएसआईसी रीजनल ऑफिसेज़ में भी फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है। अच्छा, हमारे हेलो जो है आपके एवरीबॉडी साथ एंड जाते हुए वेलकम बैक टू 135। माय यूट्यूब चैनल एंड आज एक बार नहीं 2 बार एम्स क्वालिफाइड रोहित है हमारे साथ जिसने ऑल इंडिया रैंक 82 इन एम्स सीआरई 2024 एंड ऑल इंडिया रैंक 47 इन एम्स सीआरई 2025 लाकर जीत का परचम लहराया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस रोहित। थैंक यू पैम भाई। थैंक यू अ, सो मच। सो रोहित सबसे पहली बात कैसा लगा अंडर 100 रैंक लाकर वो 2 बार? हाउ वाज़ दैट फीलिंग? थोड़ा पहले तो आपकी फीलिंग बताइए उस बारे में। या एक्चुअली फर्स्ट टाइम इट वाज़ लाइक मतलब जो पहली बार मेरा हुआ था, तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था मतलब उस कि 82 रैंक आ जाएगा। ब करेक्ट, फीलिंग बहुत अच्छी थी मतलब एक्चुअली बहुत मतलब उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। करेक्ट। अ, इसके लिए मैंने जीपैट की प्रिपरेशन की थी सबसे पहले तो, ओके, साथ-साथ में डीआई की प्रिपरेशन भी कर रहा था। वेरी तो गुड। जब उसका रिज़ल्ट आता तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है जैसे फैमिली को भी, सबको। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। यादगार रहा होगा। सो रोहित या यस। आप इस वक़्त करंटली यू आर अ फार्मासिस्ट ईएसआईसी गुवाहाटी। बताइए थोड़ा-सा यस, कि यस। कैसा रहा आपका गुवाहाटी यहाँ चंडीगढ़ से गुवाहाटी तक का सफ़र? थोड़ा-सा उसके बारे में डिस्क्राइब करें। चंडीगढ़ से गुवाहाटी एक्चुअली जब मेरी एक्चुअली हमारा जो होता है सीट अलॉटमेंट, हाँ तो जी। उसमें मेरे को ईएसआईसी असम अलॉट हुआ था। तो हुँ, स्टार्टिंग में होता था कि इधर से नॉर्थ ईस्ट जाना अराउंड 2200 किलोमीटर्स पड़ता, तो थोड़ा मन में रहता था कि कैसा होगा, कैसे लोग करेक्ट। होंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा। बट मैं बहुत ज़्यादा उधर से सरप्राइज़ हुआ कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत मतलब बहुत अच्छे लोग थे और विदिन हुँ, 5 टू 6 मंथ्स मेरी सबके साथ मतलब जो भी हमारे हॉस्पिटल में थे, सबके साथ वर्क में भी वैसे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। तो अब मतलब बिल्कुल स्मूथफुल हमारा चल रहा है सारी उधर चीज़ें स्मूथ गई। ईएसआईसी गुवाहाटी में। बहुत बढ़िया। तो अब यस, रोहित यस। बहुत बच्चों को डाउट है सिंस अभी जो एम्स गया है, डीवी कुछ एम्स का बाकी भी है, कुछ ईएसआईसीज़ का, तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा। थोड़ा-सा वो मोमेंट के बारे में बताइए कि कैसा होता है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रफली चाहिए होते हैं? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ। हाँ, एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। हुँ, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने एक्चुअली हमसे एक तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ठीक है। ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी और ओके। बाकी आपका जो अगर आप कैटेगरी से हो किसी से, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेंगे। अगर यूआर से हो तो आपके लिए कोई उसका वो नहीं है। और हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग एक सिर्फ वो टैबू है कि आपको पहले से नहीं पता हुँ, है तो बहुत बच्चा ये सोचता है कि पता नहीं क्या ही होगा, बट डॉक्यूमेंट करेक्ट। वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ प्रोसेस करवाते हैं एम्स वाले। अगर ओके। आपके पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, तो येस, आपको बस एक अंडरटेकिंग लिख देनी है कि ज्वाइनिंग से पहले मेरे को ये सबमिट करना है और आप उसको ओके। बनवा के इजीली अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो। उसके लिए अगर आपको टाइम भी लग रहा है तो थोड़ा टाइम आप एक्सटेंड करके अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो, बट आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है इस केस में। दैट इज़ ग्रेट। यही सबसे बड़ा टैबू था कि लोगों को डर लगता है कि कैंडिडेचर कहीं कैंसल हो जाए, हमारी सीट चली जाएगी। सो रोहित नहीं, नहीं, जब ऐसा। आप ईएसआईसी में गए डेफिनिटली गवर्नमेंट सरकारी जॉब एक ऐसी ड्रीम जो हर एक इंसान देखता है। आपने उस ड्रीम ड्रीम को जिया है और जी रहे हैं। तो आप कब की जॉइनिंग कब हुई थी? आपको कितना टाइम हो गया? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ एंड आपका कैसा रहा सफ़र अब तक ईएसआईसी गुवाहाटी? ज्वाइनिंग हाँ, ज्वाइनिंग एक्चुअली हमारी हुई थी ये अगस्त 2025 में। ओके, और हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली हमारे एक सोसाइटी में आज भी एक तरह से इसको मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट के रूप में आज भी करेक्ट, देखा जाता है। बिल्कुल। तो अभी भी पूरा क्रेज होता है जब आप जाते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उधर एक एग्जाम हॉल के बाहर जब देखते हो इतनी हुँ, स्ट्रेंथ में इतने बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो क्रेज बिल्कुल, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहता है गवर्नमेंट जॉब का। सबको होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है।
इसका करेक्ट। यही रीजन है कि आपको आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में एक रिस्पेक्टफुल मतलब आपको पोजीशन पे वो देखते हैं। और इसके बाद एब्सोल्युटली। भी आप जब भी गवर्नमेंट जॉब में आओगे तो आप किसी भी अपने फैमिली फंक्शन में कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको फील होंगे, मतलब पहले हाँ, में और उसके बाद माँ-बाप में। कहेंगे तो सरकारी जॉब में है बेटा। बिल्क हाँ हाँ, ये मतलब वो चीज है कि करेक्ट। वो वर्थ इट है एक तरह से। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर एक दो मार्क्स से अगर किसी एग्जाम में रह गए हो, तो मैं उनको हुँ, यही बोलूंगा कि रुको मत, नेक्स्ट के लिए करते रहो प्रेपरेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फुली उसके लिए कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो नेक्स्ट एग्जाम में आप उसको डेफिनेटली मतलब अचीव कर लोगे। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया मोटिवेशन कहा आपने इसके बारे में। तो अब डे इन लाइफ ऑफ रोहित एज़ अ ईएसआईसी फार्मासिस्ट, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ तो आप कब जॉइन इन करते हैं, कब हॉस्पिटल जाते हैं? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ कि आपका दिन कब शुरू होता है और कब हाँ तक खत्म होता है? हाँ, एक्चुअली हमारा ईएसआईसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग जो होती है, ईएसआईसी रीजनल ऑफिसेस में भी फार्मासिस्ट की पोस्टिंग होती है। अच्छा। हमारे एक वो है, आपको शायद जानते होंगे, मोहम्मद फरीद भाई, जी, जी, वो जी। ईएसआईसी रीजनल ऑफिस में ही पोस्टेड है। ओके। और हॉस्पिटल में एक्चुअली होता है 9 to 4, जी। मॉर्निंग 9 AM से आपकी मतलब उसमें भी आपको एक मतलब बार दी जाता है, 10-15 मिनट्स आप ओके। कर सकते हो। नाइन राइट। फिफ्टीन 9:20 तक आपने जैसे अपना बायोमेट्रिक किया, तो आप करेक्ट। 4:15 4:20 तक आप उसको अपना पंच आउट कर सकते हो। इसके बीच में भी जैसे अलग अलग हमारे एक्चुअली स्टोर में पहले ये लगता था कि सिर्फ ओपीडी फार्मेसी होती है एक हमारे हुँ, फार्मासिस्ट के लिए, बट करेक्ट। ईएसआईसी में ऐसा नहीं है। उधर हमारे लिए एक डेडिकेटेड स्टोर अलग से हमें मिलता है। उस स्टोर से ही हम जितने भी अलग पूरे हॉस्पिटल में लैब के रिजेंट्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, सर्जिकल हुँ, आइटम्स हो गई, हमारे एसएसटी की ड्रग्स होगी, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, हुँ, वो सब अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो ओके। पर्टिकुलर रोल मिलता है एक फार्मासिस्ट को, किसी भी एक सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे मुझे अभी फिलहाल हमारे उधर मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है गुवाहाटी में, अच्छा, तो उसके लिए जो मेडिकल कॉलेज के इक्विपमेंट्स है, उनकी प्रोसेसिंग के लिए जैसे अच्छा। उनका हम जैसे बिडिंग के थ्रू परचेज करते हैं, उसके हुँ, बाद उनकी प्रोसेसिंग फाइनल स्टेज तक इंस्टॉलेशन के बाद जो सप्लायर है उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग करनी है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई माल फंक्शन हो रहा है तो वो हमारे थ्रू ही उनको रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट होता है। तो अभी अच्छा। फिलहाल मेरे को मतलब ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की ब्रांच में उन्होंने स्टार्टिंग ये में तो रोहित मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया अलॉट किया। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ़ ओपीडी में होगा या तो इन्वेंटरी देखना होगा। ये जो दूसरा पार्ट था कि रीजनल ऑफ़िस में भी, मेडिकल कॉलेज में भी डेफ़िनिटली प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है। डेफ़िनिटली काफ़ी मुझे भी खुद एक नई चीज़ जानने मिली यहाँ से। सो हाँ रोहित जी। एक और बहुत रहता है, सबको लगता है गवर्नमेंट का काम थोड़ा-सा ढीला होगा, सैलरी में डिले होता होगा या कट के आती होगी। तो थोड़ा-सा अगर आप उसके बारे में ओवरव्यू दें। हम आपसे आपकी सैलरी नहीं पूछ रहे, बट कैसे क्या टाइम पे आती है, जो प्रोमिसेस किए जाते हैं एचआरए, टीएडीए क्या वो टाइम पे आपको मिलते हैं? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँगे आप? मैं एक्चुअली यही आपको मतलब बता देता हूँ कि जो हुँ, गवर्नमेंट में प्रोसेसेस है, आपके सैलरी आपको अगर राइट। मान लीजिए आपके लास्ट में जैसे हमारा ये कई बार होता है, सैटरडे हमारा हाफ डे होता है हॉस्पिटल में। अगर राइट। आपका 30 को सैटरडे हो रहा है, मतलब 31 को संडे है, तो आपको 29 को ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, अगर बीच में मतलब आपको नेक्स्ट मंथ में कभी भी नहीं जाएगी। लास्ट डेट्स में 29 30 31 इसके बीच में मतलब हर महीने में को भी 5 to 6 मंथ्स हुए हैं, हाँ, मैंने ये राइट। इनका नोटिस किया है। आपकी सैलरी जितनी भी है, जैसे आपका जो भी आपका टीए डीए बन रहा है, हुँ, उस पर उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा ब्रेकआउट देके सैलरी स्लिप आप अपनी हर मंथ चेक कर सकते हो। वो आपकी 20 to 25 में जनरेट हो जाती है। अगर आपको लग रहा है उसमें कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, वैसे अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं चेक करता था जितना मेरा होता था उतना ही वो मेरे को मतलब सैलरी में क्रेडिट होता था। हाँ, उसके राइट। अलावा आपका एनपीएस एनपीएस डिडक्ट होता है, हुँ, वो भी उसमें पेंशन। भी आपको हुँ, हाँ, नेशनल नेशनल पेंशन जो पेंशन आपका स्कीम। होता है, हुँ, 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 एनपीएस, उसमें भी आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी पे करती है। तो कुछ परसेंट हमारा होता है और कुछ परसेंट गवर्नमेंट का होता है। वो आपका एनपीएस अकाउंट होता है, उसका भी एनपीएस का क्रेडिट आपका फर्स्ट वीक, मंथ के फर्स्ट वीक में 5 to 6 तक आपका क्रेडिट हो जाता है। वो आप रेगुलरली उसको चेक कर सकते हो। तो इसमें मतलब ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि कई बार होता है कुछ कॉर्पोरेट्स में हुँ, कि आपको सैलरी के लिए थोड़ा
डिले मिलता है। बट गवर्नमेंट में आपको ऐसा कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हो तो आपको सैलरी टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा ओके। होता है कि एक बार हम प्लानिंग्स कर लेते हैं कि बस आज हाँ, हमारी सैलरी आएगी, ट्रू। तो उस हिसाब से हम ये करेंगे, तो उसी दिन आपको सैलरी रिसीव होगी। ओके, दैट्स गुड टू नो दैट द थिंग्स आर वेरी पंक्चुअल। सो रोहित, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, एंड डेफिनेटली दे वुड बी लुकिंग आउट फॉर अ मोटिवेशन, अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, के कोई ऐसी चीज जो उन्हें एक जोश दे दे कि हमें भी क्रैक करना है, हमें भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वी ऑल्सो वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, एनी गुड वर्ड्स ऑफ विजडम? हाँ हाँ, हाँ, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे कोई भी हमारी फील्ड से, जैसे बैचलर्स है या कोई फार्मेसी फील्ड से, कोई भी अगर डिप्लोमा का भी ये बच्चा है, तो आप एक्चुअली आज के टाइम में, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, इसके बेसिस पे आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत, मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है। तो लाइफ राइट। में मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मोमेंट वही होता है जब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। उससे ऊपर कोई, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं होती है। तो ये आप अपना बस जितना भी और हंड्रेड लगे परसेंट रहो। दो उसके लिए, हाँ, लगे रहो। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने अपना एग्जाम दिया था, सीआरई जो फर्स्ट आया था, उसमें मेरा भी ऐसा हुआ था, 2 मार्क्स से मैं रह गया था। एम्स दिल्ली के लिए हुआ था वो। अच्छा, तो उस टाइम मैं भी ये 2023 सोच वाला। रहा था कि, हाँ, हाँ। 2023 वाले में, ओके। वो उसमें तो फिर मैं सोच रहा था कि क्या, मतलब दूं ना दूं। बट तब मेरे हम्म। को हुआ कि अब 2 मार्क्स के लिए मैं अगर इधर ही क्विट कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथ, मैं जो अपने ड्रीम्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो एब्सोल्युटली। वही है कि आपको बस रुकना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप उस फील्ड के लिए बने हो या उस फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि 1-2 मार्क्स से अगर आप रह रहे हो तो उसको आप अपना फेलियर नहीं डिसाइड कर सकते हो। वो एक तरह से आपका सक्सेस ही है कि आप उस मोमेंट तक भी पहुंचे हो। तो करेक्ट। बस उन सब स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि बस आपको थोड़ा सा जेंटल पुश करना है अपने लिए, कहाँ आप आपके वीक पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा आपको और इम्प्रूव करना है, और डेफिनेटली नेक्स्ट एमसीआर में आप 100% तो क्लिक करोगे। रोहित, आपने 3 बार एम्स दिया है, जिसमें से आपने 2 बार क्वालिफाई भी करा। तो बहुत सारे बच्चे यही अगला सवाल मुझसे पूछेंगे या कमेंट बॉक्स भर देंगे कि सर उनकी स्ट्रेटेजी बताइए, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कितने हम्म। घंटे दिन में पढ़ाई की, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करा। तो थोड़ा सा वो बताइए कि आपने कैसे आपकी स्टडी प्लान करी, प्रिपरेशन की, हाउ मेनी आवर्स यू डेडिकेटेड अ डे, एंड कैसे मैनेज की अपनी सारी हम्म। लाइफ को और पढ़ाई। थोड़ा सा क्विकली उस बारे में बताया। हाँ, मैं सबसे पहले जो हमारे बैचलर्स फील्ड से है, उन सब स्टूडेंट्स को एक ये बोलूंगा कि हुँ, जीपैट की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो, सबसे मेरे अकॉर्डिंग जीपैट की प्रेपरेशन अगर आपने कर ली अच्छे से, तो हुँ, आपके लिए फार्मेसी फील्ड के कोई भी एग्जाम्स आप इजीली क्रैक कर पाओगे। इसमें बस आपको नॉन फार्मा के लिए थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी हुँ, जीपैट में आपका ऑल ओवर सारा सिलेबस कवर ऑलरेडी खुद ब खुद हो जाता है। करेक्ट। उसमें जो आपकोलॉजी होगी, आपकी सूटिक्स होगी, मेन डोमेन्स है, मतलब उससे ज्यूरिस्प्रूडेंस। बाहर आपको कुछ हुँ, भी नहीं जाएगा। हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। आपने अगर करेक्ट। जीपैट की अपने से प्रेपरेशन, एक्चुअली मैंने जीपैट का एग्जाम दिया था 2024 में। मैंने, मतलब ये नहीं कि मेरे को अच्छा। एडमिशन चाहिए थी, हुँ, मुझे हुँ। सिर्फ ये था कि मैं ऐसे खुद की जीपैट प्रेपरेशन क्वालीफाई टेस्टिंग के लिए। कहलाओ। हाँ, जीपैट 24 में क्वालिफाइड था। वो उस टाइम की मेरे को नेक्स्ट जो एग्जाम्स आएंगे उसमें ये, मतलब हेल्प करेगा। काम तो आएगा। आप बिल्कुल। उस बेसिस पे आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, और एक बार अगर आपने अच्छे से 6 to 7 मंथ्स भी अगर आपने अच्छे से दे लिए, तो आपके उसके बाद रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि लगातार। हाँ, एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने CRE 1, CRE 2, 3 और दिया था। अभी जो अब हमारा एक डी जी। ट्रिपल एस बी का एग्जाम आया था, वो भी हाँ, मैंने उन दिनों में ही, मतलब दिया था। तो उसमें अच्छा। भी अभी इनका रिजल्ट आया था, तो उसके लिए भी मतलब शॉर्ट लिस्टेड मेरा हुआ है। वेरी तो आप नाइस। क्या एक बात! साथ ही, मतलब आप एग्जाम निकालोगे और आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ और कहाँ छोड़ूं, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे एक ही टाइम पे। तो तुम तो चूज़ बस वो है करोगे तुम्हें कि आप कहाँ अपने जाना बेसिक है। स्ट्रॉन्ग करो। करेक्ट। यस यस, मतलब आपके हाथ में होगा कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है, उस अकॉर्डिंग आप तो घर करना वाले तो चाहिए। बहुत खुश होंगे रोहित, डी ट्रिपल एस भी एक हाथ में, दिल्ली एक हाथ में, एम्स एक हाथ में, इतनी सारी चीजें आपके साथ, मल्टीपल, गुवाहाटी में आप ऑलरेडी है, प्लस द न्यू, दैट्स रियली ग्रेट, गुड टू नो अबाउट इट।
सो रोहित, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन भी काफी थे। मतलब आई थिंक सो मैंने आपको 2-3 बार यूट्यूब पे भी देखा है लाइव क्लासेस में। आप काफी आते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? यस यस, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे, मतलब मेरे को ये होता था कि जब मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, जीपैट का एग्जाम हो गया था, कि अब मैंने मतलब अपने बेसिक सारे क्लियर कर लिए, तो अब मुझे जितने भी इसके एमसीक्यूज, जो हम्म। मैं जो भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है, करेक्ट। वो मैं कोई भी छोड़ता नहीं था। कोई भी अगर लाइव वीडियो चल रही है तो उसको, करेक्ट। और मेरे को ये टारगेट होता था कि सबसे पहले मेरे को आंसर देना है, किसी के भी आने से पहले। तुम मतलब देते चाहे थे। गलत हो चाहे सही, हाँ गलत हो चाहे सही हो, मतलब मेरे को ये था कि मैंने आंसर देना है सबसे पहले, बाकी मतलब बाद में। जैसे ये एक तरह से वो होती थी खुद के साथ ही कंपटीशन। ये खुद सेल्फ तो कंपटीशन है, उस, मैंने देखा है तुम्हें, तुम्हारे हाँ आंसर्स ये, जेन्युइनली, एटलीस्ट मेरे चैनल की मैं बात करूँ तो वहां पे तो काफी पहले आते थे, वन ऑफ द पहले, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम याद रह यस गया था रोहित, क्योंकि यू वर वेरी वेरी डिसिप्लिन पर्सन डेफिनेटली। तो काफी अमेजिंग यस जर्नी रही है रोहित तुम्हारी, जेन्युइनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारी इस जर्नी को सुन के, तुम्हारी लाइफ जो ईएसआईसी गुवाहाटी में तुमने जी है और जो जी रहे हो, प्लस जो तुमने इतने सारे लॉरेट्स और अचीवमेंट्स हासिल करे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और एक मैं सम अप कर दूं जितने भी एस्पायरेंट्स है, कि इस रोहित ने एक चीज कही कि अगर आपने जी पैट की तैयारी कर ली, आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कॉलोजी स्टिक्स कर लिए, तो कितनी भी एग्जाम रास्ते में आ जाए सब निकलती चलेगी। जैसे इनके रास्ते में DSSS भी आई थी, बिल्कुल। एम्स आई थी, सब उन्होंने निकाल दिए इकट्ठा, और प्रोबेबली होपफुली ऊपर वाले की कृपा रही तो डीआई भी निकल ही जाएगी डेफिनेटली। सो रोहित, थैंक यू यस, सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।